अगर आपको लगता है कि रिटायरमेंट सिर्फ 60 के बाद ही पॉसिबल है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि फायर यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक प्लान है। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक एग्जैक्ट डेटा ड्रिवन प्रॉपर रियलिस्टिक फायर कैलकुलेटर जो मैंने खुद बनाया है, जिसे यूज करके आप अपना खुद का फ्रीडम नंबर, एग्जैक्ट SIP अमाउंट, एग्जैक्ट SWP अमाउंट जो आप ड्रॉ करोगे आपके रिटायरमेंट कॉर्पस अचीव होने के बाद, ऑल यू हैव टू डू इज प्रोवाइड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर करेंट एज, आपकी टारगेट रिटायरमेंट एज, आप प्री और पोस्ट रिटायरमेंट क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हो, आप कितना एनुअल इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट करते हो। बस ये सारे बेसिक पैरामीटर्स आपको इनपुट करने हैं और ये फायर कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली आपको आपका एग्जैक्ट फ्रीडम नंबर बता देगा। ये जो फायर का कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है आजकल, उसको एकदम सिंप्लीफाई करके समझते हैं। फायर का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायरमेंट अर्ली बिफोर ट्रेडिशनल रिटायरमेंट। यानी कि ट्रेडिशनल रिटायरमेंट क्या होता था, 60 साल 65 साल की उम्र में आप रिटायर होते थे। फायर का कॉन्सेप्ट आपको ये बोलता है कि आप 60 और 65 साल तक ना वेट करके आप एक अर्ली रिटायरमेंट लेते हो और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हो। मतलब एक ऐसा स्टेज जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए इतना रिटर्न जनरेट करता है कि आपको आपके 9 to 5 की मंथली सैलरी पे डिपेंड ना होना पड़े। तो फायर अचीव करने का कोई भी जेनरिक टारगेट नहीं होता, दिस विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ इन देयर करियर, दे माइट बी जस्ट 23-24 ईयर ओल्ड, और वो बोलते हैं कि बाय द टाइम मैं 40 साल का हो जाऊँ मुझे फायर अचीव करना है, यानी कि 40 साल के बाद मुझे और 9 to 5 की जॉब पे डिपेंड नहीं होना है, मैं अपने लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बना लूँ कि उसके रिटर्न से ही मेरा जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ इजीली। सिमिलरली समवन हु इज 30 और 35 ईयर टुडे, वो बोलता है कि मेरे को अगले 15-20 साल में और जॉब कर सकता हूँ और अपने लिए एक अच्छा खासा रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड कर सकता हूँ, यानी कि 65 साल के ट्रेडिशनल रिटायरमेंट एज तक ना रुक के मैं एक अर्ली रिटायरमेंट ले लूँ 55 साल में या 50 साल में। उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए जो फायर के टारगेट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे कंपेयर टू समवन हु इज 25 ईयर्स टुडे। सिमिलरली समवन हु इज ऑलरेडी इन हिज लेट 30s या अर्ली 40s, तो वो सोच रहे हैं कि यार बहुत ग्राइंडिंग हो गई, बहुत काम कर लिया, मेरे को भी रिटायर होना है, 60-65 साल तक मुझे वेट नहीं करना रिटायर होने के लिए, मुझे 50-55 में रिटायर होना है। उनके लिए जो फायर टारगेट होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो हम ये 3 अलग अलग एग्जांपल्स लेंगे विद डिफरेंट एज ब्रैकेट्स और फिर समझेंगे कि एग्जैक्टली तीनों सिनेरियोज में आप अपना फायर टारगेट यूजिंग दिस कैलकुलेटर कैसे अचीव कर सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको सीधा फायर कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ। तो चलिए जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं यही वो फायर कैलकुलेटर जिसके बारे में बात कर रहा था। तो बेसिकली कैलकुलेटर मैंने खुद अपने लिए बिल्ड किया था, क्योंकि जो ऑनलाइन फायर कैलकुलेटर्स है मुझे लगता था वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दे रहे जो मुझे चाहिए टू एक्चुअली डिटरमाइन मुझे कितना फायर टारगेट चाहिए होगा बेस्ड ऑन माई एज, माई इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड माई टारगेट रिटायरमेंट एज। तो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, मैंने सोचा कि मेरे जैसे और भी काफ़ी सारे लोग होंगे who are struggling to figure out their own fire targets, तो why not build a calculator which I can use for my own sake and also to help others। ठीक है, तो ये जो फायर कैलकुलेटर बहुत ही सिंपल है यूज़ करने के लिए। ये जो भी आप येलो सेल्स देख रहे हैं इसमें बेसिकली 2 टैब्स हैं, एक है कैलकुलेटर जो एक्चुअल कैलकुलेटर है और दूसरा है इंस्ट्रक्शंस में आप जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि कौन से इनपुट सेल्स हैं जिसमें आपको अपना डेटा इनपुट करना है। आपको सिर्फ येलो सेल्स में ही अपना डेटा इनपुट करना है बेस्ड ऑन योर ओन सिचुएशन, योर ओन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हम यहाँ पे 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। समवन हु इज एज 25 ईयर्स टुडे, someone who is 30 years old today and finally someone who is 35 years old today। ठीक है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस वीडियो में एग्जांपल्स के लिए मैं 3 अलग अलग डिफरेंट वैरायटी ऑफ एज ब्रैकेट्स को कंसीडर करना चाह रहा था, इसके लिए हम 3 अलग अलग एग्जांपल्स लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं ग्लोबल इनपुट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट येलो सेल्स ओनली। ठीक है, तो सिर्फ येलो सेल्स ही हमें एडिट करना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है यहाँ पे, इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन को हमको कंसिडरेशन में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि विदाउट इन्फ्लेशन अगर आप अपना फायर टारगेट्स वर्कआउट कर भी रहे हो तो वो रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि महंगाई जो है वो ईयर ऑन ईयर भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन जो है 6 से 7% से बढ़ेगा एनुअली, है ना। तो आपको यहाँ पे जो भी आप एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन चाह रहे हो आपके केस में आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। मैंने फिलहाल लिया हुआ है 6%। आपको अगर लगता है कि 6% कम है या ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न प्री रिटायरमेंट एनुअली। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको जब ये पता चल जाएगा कि भाई आपको 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए या 1 करोड़ का चाहिए या 5 करोड़ का चाहिए, जितने का भी आपका बेस्ड ऑन योर एज, आपकी टारगेट रिटायरमेंट एज, आपके करंट मंथली एक्सपेंसेस, ये टूल आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि भाई आपकी एज के मुताबिक आपका जो टारगेट फायर नंबर है। अब फायर में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर होते हैं, वो अभी हम समझेंगे। एक नॉर्मल फायर होता है, एक लीन फायर होता है, एक फैट फायर होता है। सो डिपेंडिंग ऑन जो भी आपका टारगेट कॉर्पस अमाउंट आता है, फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ आता है एंड लेट्स से आपके पास टोटल 20 साल है उस टारगेट कॉर्पस को अचीव करने के लिए। अब ये सेल बेसिकली आपको पूछ रहा है कि आप क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हो प्री रिटायरमेंट, यानी कि अपने कॉर्पस को बिल्ड करने के लिए जो भी आपको इन्वेस्टमेंट
करना पड़ेगा ना मंथली बेसिस। इस टूल में हम अजम्पशन ये ले रहे हैं कि आप मंथली SIPs के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि वो सबसे पॉपुलर टेक्निक है अपना रिटायरमेंट कॉर्पस को बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने अजम्पशन लिया है कि आप अपने रिटर्न्स पे 12% का एक कंजर्वेटिव रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 12% मैंने कम ले लिया है या फिर ज़्यादा ले लिया है, आप यहाँ पे आके अपने हिसाब से वो नंबर को ट्वीक कर सकते हो। इस एग्जाम्पल में मान के चल रहे हैं कि 12% से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो होगा, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न पोस्ट रिटायरमेंट। ये थोड़ा मैं बाद में कवर करूंगा। इसका मतलब ये होता है कि वंस यू हैव बिल्ट योर रिटायरमेंट कॉर्पस, जो भी आपका गोल है, फॉर एग्जांपल 2 करोड़ का, अब 2 करोड़ का जब कॉर्पस बिल्ट हो जाएगा आपका, मतलब अब आप रिटायर होने के लिए रेडी हो, लेकिन रेडी होने के बाद आपको उस कॉर्पस अमाउंट को कहीं ना कहीं तो पार्क करना पड़ेगा। अब वो कैसे पार्क करते हैं उसके लिए भी स्ट्रैटेजी, उसके अराउंड मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं कि हम वो 3 लेयर स्ट्रैटेजीज कैसे करते हैं, SWP कैसे आपको ड्रॉ करना चाहिए, सारा अमाउंट एक ही जगह पे पार्क मत करो। दैट इज़ अ डिफरेंट वीडियो, डिफरेंट सब्जेक्ट, वो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर नहीं करना चाहता हूँ। बट ब्रॉडली स्पीकिंग, लेट्स से वंस यू हिट योर टारगेट रिटायरमेंट कॉर्पस ऑफ 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी अमाउंट है, और उस पर्टिकुलर अमाउंट को आप किसी फंड में पार्क कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल इन लिक्विड फंड, ठीक है, और आर्बिट्रेज, जो भी फंड में आप पार्क करते हो। अब वो फंड आपको कितना रिटर्न देता है पोस्ट रिटायरमेंट, तो ये बेसिकली 2 स्टेज में हो रहा है, जिसे अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टेज 1 पे क्या होगा, आपकी जो भी करेंट एज है 25, 30, 35 साल, और आपकी जो भी टारगेट रिटायरमेंट एज है, बीट 45, 50, 55 जो भी है, ठीक है, ये टूल आपको बता देगा कि भाई इतना कॉर्पस है जो आपको आपके लिए टारगेट करना होगा, ठीक है। अब नाउ यू नो एग्जैक्टली कि भाई मेरा गोल क्या है, आपको आपका एंड गोल पता चल गया। अब आप क्या करोगे, ऑन अ मंथली बेसिस यू विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग सर्टेन अमाउंट। वो कितना अमाउंट होगा वो भी आपको टूल बता के दे देगा, डोंट वरी, ठीक है, कि कितना आपको SIP करना होगा आज से स्टार्ट, ताकि आप अपने टारगेट रिटायरमेंट एज पहुँचते पहुँचते आप अपने कॉर्पस को मीट कर पाओ। ना लेट्स से कि 15 साल 20 साल आपने कंट्रीब्यूट करके अपना कॉर्पस बना लिया, अब आप रिटायर होने के लिए रेडी हो गए। अब स्टेज 2 आता है, जहाँ पे आपको उस कॉर्पस को कहीं ना कहीं पार्क करना होगा, जो कि आपको एक फिक्स रिटर्न्स देगा। और वो रिटर्न्स कितने होंगे, फिलहाल मैंने यहाँ पे 10% का एजम्पशन लेके रखा है। उसके बाद आता है सेफ विड्रॉल रेट, ठीक है। सेफ विड्रॉल रेट जो होता है वो हमने 4% का रखा है। अब सेफ विड्रॉल रेट का यहाँ पे मतलब ये होता है कि वंस यू हैव अचीव्ड योर कॉर्पस अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ का आपका टोटल कॉर्पस अमाउंट जो है वो आया था, अब वो 2 करोड़ से आप कितना पैसा ड्रॉ कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ SWP, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जैसे कि SIP होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसका ऑपोजिट होता है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। SIP पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ या वीकली या एनुअली क्वार्टरली, जो भी, मतलब सीड्स बो कर करके आपने पेड़ को बड़ा कर दिया है, और वो पेड़ में फ्रूट्स आ गए। अब आप क्या चाह रहे हो कि वो पेड़ में से मैं फ्रूट्स धीरे धीरे करके, सारे फ्रूट्स एक साथ नहीं चाहिए मुझे, धीरे धीरे करके जो है मैं उसमें से फ्रूट्स निकालता रहूँ, ठीक है, ऑन अ मंथली बेसिस, जस्ट लाइक योर सैलरी। उसको हम बोलते हैं SWP। तो SWP का एक नॉर्मल स्टैंडर्ड रूल है 4% का सेफ विड्रॉल रेट, यानी कि आपका जो भी कॉर्पस है उसमें से आप 4% एनुअली विड्रॉ करते हो, सच दैट यू आर लीविंग इनफ रूम फॉर योर कॉर्पस टू स्टिल ग्रो फॉर अनदर 30, 35, 40 ईयर्स आफ्टर यू हैव रिटायर्ड। क्योंकि आप 50 साल में रिटायर हो रहे हो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हमारी 90 साल की, 95 ईयर्स के हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगले 40 साल तक आपको उस कॉर्पस में से अपना पैसा जो है वो चाहिए ना, तो उस कॉर्पस में से आप चाहोगे कि कंसिस्टेंटली मैं पैसा जो है वो ड्रॉ करता रहूँ, सो दैट वो कॉर्पस कभी ख़त्म ना हो, कभी भी डिप्लीट ना हो, ठीक है, इनफैक्ट वो ग्रो करता रहे। तो सिंपल सा गणित है, 10% से आपका जो पोस्ट रिटायरमेंट कॉर्पस है वो यहाँ पे ग्रो कर रहा है, और 4% आप उसमें से विड्रॉ कर रहे हो, और जो रिमेनिंग 6% है उस 6% से आपको कॉर्पस जो है वो ईयर ऑन ईयर ग्रो होता रहेगा, वाइल यू कीप विड्रॉइंग 4% आउट ऑफ इट, एंड एड टू इट द कंपाउंडिंग इफेक्ट, आपको कॉर्पस इतना बड़ा बन जाएगा कि वो कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी डिप्लीट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे हम 4% का एक सेफ विड्रॉल रेट यूजुअली मान के चलते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप चाहें तो आप इसमें से 5% भी ड्रॉ कर सकते हैं, 6% भी कर सकते हैं, 3% भी कर सकते हैं, पर इस एग्जाम्पल में हम 4% का सेफ विड्रॉल रेट मान के चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेप अप SIP, ठीक है, यानी कि आप एनुअली अपने SIPs को किस रेट पे स्टेप अप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये की आप मंथली SIP कर रहे हो, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर यू डिसाइड टू स्टेप इट अप बाय 5% या 10%, जो भी यहाँ पे मैंने 5% का स्टेप अप जो है यहाँ पे कंसिडरेशन में लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल फिगर्स डिफॉल्ट टू INR, यूज FX टू व्यू इन योर ओन करेंसी। अगर आप NRI हैं, आप इंडिया के बाहर रहते हैं, आप डॉलर्स में या पाउंड्स में, दिरहम्स में कमाते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरे को INR में नहीं चाहिए कैलकुलेशंस, मेरे को आप मेरी फॉरेन करेंसी बता दो, तो ये उनके लिए है, ठीक। अगर आप इंडियन रेसिडेंट है, आपको INR में चाहिए, तो यू कैन इग्नोर दिस। तो यहाँ पे हम 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि तीनों केसेस में आपका एग्जैक्ट फायर अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल में हम मान रहे हैं, लेट्स से रमेश है, उनकी एज जो है 25 ईयर्स है, ठीक है। रमेश के जो प्रेजेंट मंथली एक्सपेंसेस है, यानी कि आज की डेट पे जो उनके एक्सपेंसेस है, वो हम मान के चल रहे हैं 30,000 रुपये,
दिस कैन बी एनीथिंग, एग्जाम्पल में हमने 30,000 माना है। रमेश बोलते हैं कि मैं 25 साल का हूँ, मैंने अभी अपना करियर स्टार्ट किया है और मुझे अर्ली रिटायर होना है, लेकिन मेरे पास अभी इनफ टाइम है, अभी काम करूँगा, मैं अच्छा पैसा जोड़ लूँगा, लेकिन मैं 60-65 साल तक वेट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि बाय द टाइम आई टर्न 50 ईयर्स ओल्ड मैं उसके बाद काम करना छोड़ दूँ, उसके बाद मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ और अपने मन मुताबिक लाइफ जीऊँ। ठीक है, इसका मतलब 50 साल का उन्होंने अपने लिए टारगेट रिटायरमेंट एज सेट किया है। हाउ मेनी ईयर्स हैज़ ही गॉट टू रिटायर? 25 ईयर्स, मतलब ही इज़ लेफ्ट विद 25 ईयर्स टू बिल्ड हिज रिटायरमेंट कॉर्पस। वो तो एकदम फ्रेशर हैं, अभी अभी जॉब लगी होगी, ठीक है, सैलरी भी थोड़ी कम होगी, तो ही वॉन्ट्स टू गिव इनफ टाइम टू बिल्ड हिज कॉर्पस। सो टेक्निकली ही हैज़ 25 ईयर्स टू बिल्ड हिज कॉर्पस। तो बस हमें यही सारी फील्ड्स एंटर करनी है, ऑल द अदर फील्ड्स विल बी ऑटो कैलकुलेटेड बाय द टूल इटसेल्फ। ठीक है, तो ईयर्स टू रिटायर कितने हो गए? 25 साल। इन्फ्लेटेड मंथली एक्सपेंस एट रिटायरमेंट, इसका मतलब जो आज के 30,000 रुपये हैं, यानी कि 2025 में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, रमेश के करंट मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपये हैं, लेकिन बाय द टाइम रमेश विल टर्न 50 ईयर्स ओल्ड, यानी कि आज से 25 साल बाद, क्या वो 30,000 रुपये आज के एक्सपेंसेस 25 साल बाद भी 30,000 के बराबर होंगे? नहीं होंगे, ऑफ कोर्स। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इन्फ्लेशन नाम का जो राक्षस है वो आके आपके एक्सपेंसेस को भी बढ़ा देगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इन्फ्लेशन हमने यहाँ पे कितना माना है? 6% का। तो 30,000 रुपये जो आज के होंगे वो आज से 25 साल बाद विल बी इक्वल टू 1,28,756 रुपीज़ आफ्टर 25 ईयर्स। ठीक है, तो बाय द टाइम रमेश टर्न्स 50 ईयर्स ओल्ड, हिज मंथली एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विल बी 1,28,756 रुपीज़। मतलब वो जब अपने रिटायरमेंट कॉर्पस में से पैसा ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा ना, वो 30,000 रुपये नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम 25 साल बाद वो ड्रॉ करेगा तो 30,000 की क्या ही वैल्यू होगी, है ना। उसको ड्रॉ करना होगा अपने कॉर्पस में से 1,28,000। तो 1,28,000 के आसपास हो गया इनका इन्फ्लेटेड मंथली एक्सपेंस। एनुअल एक्सपेंस कितना बन गया? ये मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया तो आपका एनुअल एक्सपेंस आ गया, मतलब करीब करीब 15,45,000 के आसपास। अब बात करते हैं हमारे फायर टारगेट्स की। तो यहाँ पे आपके पास 3 टाइप के फायर टारगेट्स जो है हमने कंसिडरेशन में लिए हैं। सबसे पहला होता है लीन फायर टारगेट। लीन फायर टारगेट का मतलब होता है कि यू वांट टू लिव अ मॉडेस्ट लाइफस्टाइल। आप कोई बहुत फैंसी लाइफस्टाइल नहीं जीना चाहते हो, आप एक मिनिमलिस्टिक लाइफ जीना चाहते हो, मॉडेस्ट लाइफस्टाइल रहेगी, बहुत एक्सपेंसेस नहीं होंगे आपके। तो इन दैट केस लीन फायर टारगेट मतलब होगा 15x ऑफ योर एनुअल एक्सपेंसेस। ठीक है, इसका मतलब 15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंसेस एट रिटायरमेंट, जो कि बन के आता है इस पर्टिकुलर केस में 2,31,76,000। इसका मतलब रमेश हैज़ टू एम फॉर 2,31,00,000 रुपीज़ के आसपास अपना लीन फायर टारगेट गोल अचीव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो सबसे पॉपुलर फायर टारगेट जो अक्सर पीपल आई हैव सीन गो फॉर इज़ नॉर्मल फायर। नॉर्मल फायर का मतलब होता है सिंपल, आप 25 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंसेस एट रिटायरमेंट जो है वो कैलकुलेट कर लो। इस पर्टिकुलर केस में ये बनता है 3,86,26,836 रुपीज़। इसका मतलब 3.8 करोड़ के आसपास का जो टोटल कॉर्पस है, दैट इज़ व्हाट रमेश हैज़ टू एम फॉर टू हिट हिज नॉर्मल फायर टारगेट गोल। उसके बाद आता है फैट फायर। फैट फायर मतलब आप बोलते हो यार मैं थोड़ी लैविश लाइफस्टाइल जीना चाहता हूँ, खूब हॉलीडेज करना चाहता हूँ रिटायरमेंट के बाद, बहुत ट्रैवल करना, मेरे जो लिविंग एक्सपेंसेस विल बी मच मोर इज व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग इन फ्यूचर। ऑल इन ऑल मतलब एक सुपर कंफर्टेबल प्रीमियम लाइफस्टाइल जो आप जीना चाहते हो उसको हम बोलते हैं फैट फायर। फैट फायर टारगेट जो आपका बनेगा वो होता है 30 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंसेस। ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर केस में बनेगा 4,63,00,000 रुपीज़ 52,204 रुपीज़। ठीक है, इसका मतलब 4.5 करोड़ के आसपास जो है वो रमेश को अपने लिए बिल्ड करना होगा इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स टू हिट हिज फैट फायर टारगेट। अब कौन सा फायर टारगेट आप एम करना चाहते हो कंप्लीटली आपकी चॉइस है, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, योर सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, बट ये टूल जो है आपको तीनों ऑप्शंस दे देता है। अगर आप लीन फायर टारगेट चाहते हो, नॉर्मल चाहते हो, फैट फायर टारगेट चाहते हो, उस हिसाब से जो है आप अपने SIP इन्वेस्टमेंट्स आज से करना स्टार्ट करो। उसके बाद जो ये नेक्स्ट सेक्शन है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, ये है SIP नीडेड, यानी कि अब आपको पता चल गया है कि आपके जो फायर टारगेट है वो क्या है। ठीक है, अब तीनों केसेस में जो आपके SIP अमाउंट है वो आपको यह टूल कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली बता देता है। ठीक है, अज्यूम्ड एनुअल रिटर्न कितना हमने लिया है? 12%। कैसे? अपने आप अज्यूम नहीं किया है इसने, हमने यहाँ पे इनपुट किया था 12%, राइट। तो बस ये वहीं पे आपको बता रहा है कि अज्यूम्ड रिटर्न हमने यहाँ पे 12% का लिया है। मंथली रिटर्न कितना बन जाएगा? 1%। मंथ्स टू रिटायर मतलब 25 साल है रिटायर होने के लिए, यानी कि 300 मंथ्स हैं। तो ये टूल आपको बता रहा है कि
ओके तो ये टूल आपको बता रहा है कि SIP फॉर लीन फायर, मतलब कि 2,31,00,000 का कॉर्पस अचीव करने के लिए जो आपको मंथली SIP आज से स्टार्ट करनी होगी वो कितनी होगी? 12,335 रुपये की। एंड दिस इज़ विदाउट स्टेपिंग अप, यानी कि आप एनुअली अपनी SIP को नहीं बढ़ा रहे हो, आप सेम SIP अमाउंट रख रहे हो फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, ठीक है, विच इज़ नॉट आइडियल, क्योंकि आपको आइडियली अपनी SIP को भी इंक्रीमेंट करना चाहिए, स्टेप अप करना चाहिए एज एंड व्हेन पॉसिबल। बट ये टूल आपको कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, आपको मैंडेट नहीं कर रहा है कि आप अपनी SIPs को स्टेप अप करो। अगर आप करना चाहते हो वेल एंड गुड, नहीं भी करना चाहते हो तो भी इट्स ओके। आपको ये टूल एग्जैक्टली बता रहा है कि आपको कितना SIP कॉन्ट्रीब्यूशन एवरी सिंगल मंथ करना होगा। अब SIP फॉर नॉर्मल फायर टारगेट हमारा कितना बना था? 3.86 करोड़ के आसपास। अब 3.86 करोड़ के टारगेट को अचीव करने के लिए रमेश को एवरी सिंगल मंथ 20,559 की SIP करनी होगी फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, एंड दिस इज विदाउट स्टेपिंग अप। सिमिलरली फॉर फैट फायर टारगेट, जो कि इस केस में था 4,63,00,000 के आसपास, उसके लिए रमेश को 24,671 की SIP करनी होगी। अब ये तो था विदाउट स्टेपिंग अप। अब अगर रमेश वांट्स टू स्टेप अप इज SIP बाय 5%, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है 5%, राइट, स्टेप अप SIP, ये कितना भी हो सकता है, 10%, 5%, हमने 5% माना है। तो 5% से भी अगर एनुअली स्टेप अप करता है रमेश अपनी SIP को, तो यू कैन सी द डिफरेंस। अब सडनली जो 12,335 था लीन फायर टारगेट के लिए जो SIP रिक्वायर्ड थी, वो घट के हो जाती है 8,373 रुपीज़, क्योंकि डिफरेंस आ रहा है ना। यहाँ पे SIP आप स्टेप अप कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो मंथली लोड है वो भी कम हो रहा है। नॉर्मल फायर टारगेट के लिए आपका SIP 20,559 से कम होकर बन जाता है 13,955 रुपीज़। यू कैन सी द डिफरेंस। और फैट फायर के लिए जो SIP रिक्वायर्ड थी विदाउट स्टेपिंग अप वो कितनी थी? 24,671, जो कि घट के अब हो गई है 16,746। सो यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, stepping up your SIPs annually makes such a massive difference in your monthly contribution. अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है SWP का एक प्रीव्यू। तो SWP होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान विच कम्स इनटू इफेक्ट पोस्ट रिटायरमेंट। यानी कि स्टेज 1 पे क्या हुआ था? प्री रिटायरमेंट स्टेज थी, जहाँ पे आपको सबसे पहले पता चल गया आपका टारगेट कॉर्पस कितना है, उसके लिए आपको कितनी SIP करनी है। वो SIP करते 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 आप अपने टारगेट कॉर्पस को हिट कर जाते हो। उसके बाद आपका टारगेट कॉर्पस रेडी है। अब उस कॉर्पस में से आप 4% जो है वो एनुअली विड्रॉ करते हो एज अ सेफ विड्रॉल रूल, ठीक है। तो उसके लिए आपको बता रहा है कि जो आपकी SWP अमाउंट होगा वो कितना था? SWP अमाउंट, स्टार्टिंग अमाउंट वो 30,000 रुपये नहीं था, क्योंकि 30,000 रुपये तो उसके आज के एक्सपेंसेस हैं। 25 साल बाद इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक्सपेंसेस कितने बने थे? 1,28,756 रुपीज़। यानी कि आफ्टर 25 ईयर्स रमेश हैज़ टू स्टार्ट विड्रॉइंग नॉट 30,000 बल्कि 1,28,000 फ्रॉम दिस कॉर्पस, ठीक है। तो अगर रमेश 1,28,000 विड्रॉ करना स्टार्ट करता है और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? एनुअल SWP इंक्रीमेंट भी दे रहे हो, तो जो भी आपने यहाँ पे डिफाइन किया था ना इन्फ्लेशन के लिए 6%, वही आपका SWP अमाउंट के लिए भी अप्लाई हो जाता है। इसका मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड आप SWP विड्रॉल कर रहे हो। यानी कि 1,28,000 से आप शुरुआत करोगे अपने कॉर्पस में से ड्रॉ करना फर्स्ट ईयर में, लेकिन सेकेंड ईयर में क्या आप 1,28,000 ही विड्रॉ करोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, महंगाई, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी इन्फ्लेशन विल कंटिन्यू टू ग्रो रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर रिटायर्ड और नॉट, वो तो लाइफ लॉन्ग रहेगा। इसलिए आपको रिटायरमेंट के बाद भी इन्फ्लेशन को कंसिडरेशन में लेना है। और आप जैसे अपनी सैलरी में अपने आप को एक इंक्रीमेंट मिलता है ना आपको जॉब से, वैसे ही आप अपने आप को खुद को एक इंक्रीमेंट देते हो इन फॉर्म ऑफ SWP इंक्रीमेंट, ठीक है, जो कि हम इस केस में ले रहे हैं 6% का। इसका मतलब 6% से आपका SWP अमाउंट जो है वो हर साल बढ़ेगा। फर्स्ट ईयर में आप 1,28,000 ले रहे हो, सेकेंड ईयर में 6% से वो इंक्रीमेंट मिलेगा, उसके नेक्स्ट ईयर 6% से और इंक्रीमेंट मिलेगा, तो वो कंपाउंडिंग होता रहेगा उस पर आपके SWP अमाउंट पे भी। उसके बाद भी आपका जो कॉर्पस है वो कभी भी डिप्लीट नहीं होगा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस SWP, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ 4% ही विड्रॉ कर रहे हो, आप ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहे हो, ठीक है। और आप मान के चल रहे हो कि जो आपका पोस्ट रिटायरमेंट कॉर्पस है वो आपको मिनिमम एटलीस्ट 10% का रिटर्न बना के दे रहा है, जिसमें से आप सिर्फ 4% ही निकाल रहे हो, एंड द रिमेनिंग 6% स्टेज इन्वेस्टेड एंड कीप्स ग्रोइंग एंड कीप्स कंपाउंडिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनुअल SWP इंक्रीमेंट 6% का। पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न हमने यहाँ पे मान के चले थे 10%। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सिमिलरली आप बाकी दो एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सेकंड एग्जाम्पल में समवन हु इज 30 ईयर ओल्ड, उसकी करंट एक्सपेंसेस हैं 40,000 के, और जो थर्ड एग्जाम्पल है समवन हु इज 35 ईयर ओल्ड, उनके जो करंट एक्सपेंसेस हम मान रहे हैं 50,000 हैं। तो हमने टारगेट रिटायरमेंट एज तीनों केसेस में सेम रखी है 50 ईयर्स की। अगैन ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने रखा है।
ईयर्स टू रिटायर, यहाँ इनके केस में ईयर्स टू रिटायर कितने हो गए, 20 ईयर्स है। जो 30 साल का आज है उसके पास 20 साल ही है इन्वेस्ट करने के लिए, और जो 35 साल का आज है उसके पास 15 साल ही इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। बट अगेन यहाँ पे अजम्पशंस रहेंगे कि जो 30 साल का है ही इज़ अर्निंग मोर as compared to someone who's 25-year-old. Similarly, someone who's 35 or 40-year-old will be earning much more than someone who is 25 or 30-year-old today, right? So एवरीथिंग विल चेंज। इसलिए ये कैलकुलेटर जो है कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल है। इसे यूज़ करके आप अपने खुद के नंबर्स इनपुट कर सकते हो और देख सकते हो कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपका फायर टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट रिटायरमेंट एज क्या होना चाहिए, आप क्या करंट मंथली एक्सपेंसेस जो इनकर कर रहे हो, ठीक है, आप कितना SWP ड्रॉ करना चाहते हो, सब कुछ आपको एक ही टूल के अंडर मिल जाता है। तो इन दो एग्जांपल्स में भी हम देख सकते हैं कि इन्फ्लेटेड मंथली एक्सपेंसेस या रिटायरमेंट कितने बन रहे हैं। ओके 1,28,000, इस केस में 1,19,000। फायर टारगेट में आप देख सकते हैं लीन फायर टारगेट जो यहाँ पे रहेगा 2,30,00,000 के आसपास रहेगा फॉर 30-year-old पर्सन, और जो 35-year-old है उसके लिए लीन फायर टारगेट रहेगा 2,15,00,000। नॉर्मल फायर टारगेट जो रहेगा 3,84,00,000 के आसपास रहेगा इन दिस एग्जाम्पल 2, एंड इन एग्जाम्पल 3 जो नॉर्मल फायर टारगेट रहेगा वो है 3,59,00,000 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SIP नीडेड जो है, इस पर आप डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो 25 साल का है उसको कंपैरेटिवली कम SIP कंट्रीब्यूट करनी पड़ रही है एवरी सिंगल मंथ टू हिट हिज फायर टारगेट्स, ठीक है, एज अपोज टू समवन हु स्टार्टिंग लेट इन देयर जर्नी। तो टाइम प्लेज अ मैसिव डिफरेंस गाइस, ठीक है। कंपाउंडिंग में टाइम का सबसे बड़ा रोल होता है। जितना ज़्यादा टाइम दोगे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने के लिए, उतना ही कम मंथली SIP अमाउंट आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सिंपल है ना। तो देखिए आप तीनों केसेस में जो 35-year-old है उसको अपने फायर टारगेट्स अचीव करने के सबसे ज़्यादा SIP जो है वो कंट्रीब्यूट करनी पड़ रही है, जो कि है 43,000 फॉर लीन फायर, 71,000 फॉर नॉर्मल फायर एंड फैट फायर के लिए 86,000 के आसपास। लेकिन अगर वो स्टेप अप करते हैं, ऑफकोर्स उनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, उनके एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से एडजस्ट यहाँ पे हो गए, ठीक है। SIP विद स्टेप अप अगर वो करते हैं तो फिर थोड़ा कम हो जाएगा उनके ऊपर बर्डन। तो 43,000 से कम होकर वो 32,000 बन जाता है लीन फायर के लिए, नॉर्मल फायर के लिए 71,000 से घट के वो 54,000 के आसपास पहुंच जाता है, और फैट फायर के लिए 86,000 से कम होके 65,000 पे आ जाता है। तो अगर वो ज़्यादा स्टेप अप करते हैं और एग्रेसिव होते हैं तो उनका जो मंथली कंट्रीब्यूशन होगा SIP का वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज दिस इज़ व्हाट दिस कैलकुलेटर इज़ ऑल अबाउट। जो लास्ट सेक्शन है मिरर इन योर ओन करेंसी, दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर NRIs। अगर आप अपनी खुद की फॉरेन करेंसी यानी कि USD, GBP, दिरहम्स जिसमें भी कैलकुलेट करना चाहते हो, ये टूल आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो आई होप यू फाउंड दिस टूल यूजफुल। देखिए आप ऑनलाइन सर्च करेंगे आपको मार्केट में बहुत सारे फायर कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर टूल्स जो मैंने खुद यूज़ करके देखे हैं वो बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड है। या तो वो इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न्स नहीं बताते हैं, SWP वाला एलिमेंट को कंसिडरेशन में लेते ही नहीं है। बट ये जो फायर कैलकुलेटर टूल जो मैंने बनाया है ये मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है, इसमें मैंने सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लिया है जो कि किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल को जो है वो चाहिए होंगे टू वर्क आउट हिज फायर गोल्स। तो अगर आप भी अपना फायर नंबर निकालना चाहते हो तो आप ये फायर कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट अबाउट अर्निंग मोर, इट्स अबाउट प्लानिंग बेटर। तो उम्मीद करता हूँ कि टूल आपको पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपके कुछ क्वेरीज हो इस टूल को लेके या फिर कुछ कमेंट्स हो, सजेशंस हो तो मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ एक और सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज मी प्रतीक साइनिंग ऑफ फ्रॉम इन्वेस्टिंग विज, ओवर एंड आउट।